अपने सांस्कृतिक विरासत और शांति के लिए प्रसिद्ध बिहार का मधुबनी जिला पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। जिस तरीके से बिहार के मधुबनी ज़िला के बेनीपट्टी प्रखंड और बेनीपट्टी विधानसभा भी ये पड़ता है, एक 23 वर्षीय युवा पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश झा की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर के गुस्सा है। और हमारे साथ घनश्याम ठाकुर हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं और ये इनका होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बेनीपट्टी प्रखंड भी इनका पड़ता है और बेनीपट्टी विधानसभा भी। घनश्याम ठाकुर पहले जनप्रतिनिधि थे जो कि इस घटनाक्रम होने के बाद वहाँ पे पहुँचे और इनसे बात करेंगे। लगातार अविनाश के लिए इन्होंने आवाज़ बुलंद किया है। अब चूँकि ये लड़ाई जो है वो प्रशासन बनाम जनता की बन गई है और चूँकि सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी हैं ये, तो कुछ सवाल जवाब इनसे भी बनता है। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आशुतोष जी, आपने मुझे मेरे निवास स्थान पर आकर मुझे जो हमारा धरती कलंकित हुआ है, जो धरती कभी कालिदास, विद्यापति, मनन, अयाची, मिश्र के, लोरिक, सलहेश, दीना भद्री जैसे महापुरुषों के नाम से हमारी ख्याति, हमारी पहचान, हमारा सम्मान इस क्षेत्र में बढ़ा है। निश्चित रूप में ये घटना इस क्षेत्र को कलंकित करने वाला घटना है। इस घटना से मैं मर्माहित भी हूँ, पीड़ित भी हूँ। और मैं उस घटना के बाद जब मुझे जानकारी मिली तो मैं तत्क्षण उस घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार से मिला। सभी लोगों का आक्रोश था। उस आक्रोश मार्च में मैंने अपने को रोक नहीं पाया। मैं भी उस आक्रोश मार्च में सम्मिलित हुआ। फिर वहाँ पर जाकर अनुमंडल पदाधिकारी को बुलाकर एक ज्ञापन उन्हें समर्पित करवाया। सड़क जाम आंदोलन को हटवाने का काम भी हुआ। और पीड़ित परिवार हमेशा कानून पर विश्वास और भरोसा अब तक जताते रहा है। मैं उस पीड़ित परिवार के धैर्य और साहस के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, नमन करता हूँ। इस विपत्ति के समय में, इस संकट के समय में भी जिस शालीनता, जिस धैर्य और साहस का परिचय पीड़ित परिवार दिया है वो काबिल तारीफ है। मेरे पास में वो शब्द नहीं। चूँकि हम लोग की जितनी उम्र नहीं हुई होगी उससे ज़्यादा आपने राजनीति की है और राजनीति आपने ग्राउंड लेवल से की है इस पूरे क्षेत्र में, बतौर जब आप पार्टी के राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष थे, माफ़ी चाहता हूँ। और पूरा ये क्षेत्र आपका भी विधानसभा है और मेरा भी गृह विधानसभा है। तो हम लोग का ये जो इलाका था, मैं एक पत्रकार के तौर पे नहीं, एक नागरिक के तौर पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, बेशक विधान परिषद के हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षा आपसे रहती है। आगे अविनाश की लड़ाई में अभी भी जो परिवार हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे आपकी क्या भूमिका होने वाली है? चूँकि आपने वहाँ पे कहा था कि मैं एमएलसी बाद में हूँ और बेनीपट्टी का बेटा पहले हूँ, तो एक बेनीपट्टी का बेटा दूसरे बेनीपट्टी के बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, मैं निश्चित रूप में उस वचन पर, उस वाक्य पर आज भी मैं कायम हूँ। पहले मैं एक नागरिक हूँ, बेनीपट्टी का बेटा हूँ, फिर जनप्रतिनिधि। नागरिक कर्तव्य, एक बेटा होने का कर्तव्य जो होना चाहिए उसको भी, और एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होना चाहिए, ये तीनों कर्तव्य का भलीभांति निभाने का कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। आज भी मैं पुलिस अधीक्षक मधुबनी से बात किया हूँ। लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ। जिला पदाधिकारी के भी संपर्क में हूँ। अपने कल हमारी कमेटी की बैठक थी, 4 कमेटी की बैठक थी। उस कमेटी की बैठक में हम पटना परसों गए थे। कल दिन भर पटना में अपने उच्च अधिकारियों से भी इस पर बात किए। और निश्चित रूप में इस मामले से सभी हमारी प्रशासन के लोग, हमारी राज्य सरकार के भी अधिकारी मर्माहित हैं। और पुलिस अधीक्षक, अभी कल आप देखे हुए, कल परसों पर चुनाव मतगणना का परिणाम आया है। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव के कारण पुलिस प्रशासन का ध्यान थोड़ा इधर भी लगता है, स्वाभाविक है। और पुलिस अधीक्षक ने जिस विश्वास के साथ मुझे आज बताए हैं, जो निश्चित रूप में जो भी नामजद अभियुक्त हैं, जो भी इसमें कोई भी कितने भी बड़े खिलाड़ी या मदारी क्यों न हो, कानून की नज़र में, पुलिस की नज़र में अभी तो निश्चित रूप में पुलिस के प्रति लोगों का आक्रोश है। लेकिन मुझे विश्वास है जो मधुबनी का पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, इस मामले में जिस प्रकार से हमारी वार्ता आज हुई है,
उनके द्वारा कहे गए बातों को मैं कहता हूँ। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, जो मानिए आपके भावना के साथ हमारी भी भावना है, तो हम जल्द न्याय देंगे और सभी लोगों पर कार्रवाई करवाने के लिए मैं कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हूँ। मैं भी पीड़ित परिवार से आहत और मर्माहित हूँ। उनकी संवेदना और जो उन्होंने जिस प्रकार से मेरे साथ वार्ता की, मुझे लगता है जो पुलिस अधीक्षक भी और मेरा पूरी टीम भी, मैं डीएसपी से भी लगातार जैसे टीम के जो नायक हैं मधुबनी के वरुण कुमार सिंह जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। सभी लोग लगे हुए हैं और अभी थोड़ा लगता है, और निश्चित रूपेण स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार से सर्वदलीय टीम कल गठित करके एक राजनीतिक प्रक्रिया गांधी के देश में जो एक प्रक्रिया होनी चाहिए इस लड़ाई लड़ने के लिए वो प्रक्रिया अपनाया गया है, उसके लिए भी मैं सर्वदलीय टीम को भी प्रति आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार से लोगों ने अब तक शालीनतापूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से गांधी के देश में गांधी अहिंसा के पथ पर चलकर आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं, वो अभी लोकतंत्र का आभूषण है। ऐसा नहीं है जो हमारी सरकार का विरोधी है। लोकतंत्र में स्वच्छ विरोध होना ये लोकतंत्र का आभूषण है, और यदि विरोधी पक्ष नहीं होगा तो सत्ता का संचालन कुशलतापूर्वक नहीं होगा। इसलिए हमारे कोई विरोधी नहीं है, हमारी सरकार के कोई विरोधी नहीं है। उनको उनके द्वारा जो समय सकारात्मक या जायज़ मांगे होगी, सभी मांगों पर पूर्ण रूप में हम लोग कार्रवाई करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और चाहे वो वार्ता करने का मौका हो, चाहे सदन में ये विषय रखने का मौका हो, मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं सदन में भी सवाल जोड़ देता हूं कि क्या घनश्याम ठाकुर आने वाले सत्र में इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष, क्योंकि मुख्यमंत्री भी उसी सदन के सदस्य हैं जिस सदन के सदस्य आप हैं, तो और वो गृह मंत्री भी हैं प्रदेश के, तो आप रखिएगा वहाँ पे ये मामला अभी गृह मंत्रालय से संबंधित है, और मैं निश्चित रूप से सदन में इस विषय को रखने का प्रयास करूँगा। और सभापति महोदय के द्वारा यदि मेरे विषय को कार्यसूची में रखा गया, मैं तो डालूंगा ही, लेकिन सभापति महोदय के द्वारा जब तक इस पर सहमति नहीं होती है तब तक हम सदन में कोई विषय रख नहीं सकते। हम अपना डिमांड रखे हैं, उस डिमांड में सभापति महोदय द्वारा जब संसूचित कर दिया जाएगा तभी इस पर हम माने प्रमाणिकता के साथ आपको बता देंगे, जब हम इस सदन में उठाएंगे। हमने प्रश्न डालने का काम किया है, स्वीकृति होगी या नहीं होगी ये तो माननीय सभापति महोदय के मतलब आप विधान परिषद के सचिव को अपने प्रश्न भेज दिया? हाँ, भेज दिया। आपसे मेरी ऑफ रिकॉर्ड फ़ोन पे एक बार बात हुई थी, तो आपने कहा था कि अविनाश को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। तो संजोग ऐसा है, जो मेरे मित्र हैं गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, देखिए इसी महीना में हमारी उनकी मुलाकात, प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात होने वाली है। अब भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से भी इसी सप्ताह में हमारी उनकी मुलाकात होने वाली है। और निश्चित रूपेण ये मामला, चाहे आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार के हैं, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने राज्य सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके अंदर गृह मंत्रालय है, और उनको आप देखते होंगे जो कि भ्रष्टाचार के मामला में, अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रही है। मुझे पूर्ण भरोसा है, मुझे केंद्र और के स्तर पर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य स्तर पर ही इस मामले का समाधान कराने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे। और अभी विलम्ब है, लोगों का आक्रोश है हमारे प्रति है, सरकार में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से आक्रोश हमारे प्रति होगा ही। कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी क्या भूमिका है, उससे हमारे मतलब नहीं है। हम सरकार के एक अंग हैं और निश्चित रूप में हम सौभाग्यशाली हैं अपने को। इस घटना के बाद प्रथम जनप्रतिनिधि किसी पॉलिटिकल पार्टी का गया तो एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हम गए थे, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। और मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों गए, नहीं जाना चाहिए, फला चला। सभी लोगों ने मुझे सराहा है, मुझे कहा जी नहीं बहुत अच्छा आपने काम किया है। मैं देखा था प्रोटेस्ट में भी बाकायदा लोगों के साथ पैदल चले थे। दो सवाल और है मेरा कि एक मधुबनी की जो कानून व्यवस्था है, विशेष तौर पे पिछले 2-3 हफ्तों में एक के बाद एक लगातार खबरें आ रही हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और दूसरा, जो आज कृषि कानून चूँकि वापस किया है प्रधानमंत्री ने, तीनों कृषि कानून वापस लिया, गुरु पर्व है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो इन दोनों पे क्या चीज़ कहना है आपका? प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में जिस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिया है, जब मैं किसान के लिए कानून बनाया था, किसान हित में यह कानून बनाया था, देश हित में,
क्योंकि आप किसान हित में हमने कानून बनाया था। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा वर्षों से अब अनावश्यक रूप से सड़क को अवरोध करके इस देश में अराजकता की स्थिति, खालिस्तान जिंदाबाद का मांग करने वाले कुछ अपराधी किस्म के लोग इसमें इस आंदोलन को हवा दे रहे थे। ये लोकतंत्र का देश है और उन अपराधी किस्म के लोगों को यदि लगा जो अभी तो हमारी सरकार देश हित में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो मैं देश हित में ये कानून वापस ले रहा हूँ और किसान का हित के लिए, किसान के आय की वृद्धि के लिए, किसानों के किसाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, किसान को हर संभव सहायता देने के लिए भारत की सरकार, हमारे राज्य की एनडीए सरकार, भारत की एनडीए सरकार निश्चित रूप में कटिबद्ध और तत्पर है। और इसका मतलब ये नहीं है कि किसान के प्रति हमारी कोई नाराज़गी है। कुछ अराजक लोग, चलो भाई उनके संतुष्टि हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज ऐतिहासिक काम किया है। लोगों को लगा किसान के बीच में जाकर के, किसान तो कई लोग, लेकिन कुछ लोग जो इस देश में अराजक स्थिति बनाना चाहते थे, उनके मनसूबा पर पानी फेरने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उनसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आभार आपका आशुतोष जी, मुझे आपने मौका दी। तो देखिए, ये घनश्याम ठाकुर थे, भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं मधुबनी क्षेत्र में। ये पहले जनप्रतिनिधि थे जहाँ तक मुझे पता है जो संवैधानिक पद पे हैं, किसी भी सदन के सदस्य होने के नाते, जो इस मौके वारदात पे पहुँचे थे। उस प्रोटेस्ट में बाकायदा इन्होंने पार्टी गाइडलाइन से, पार्टी से ऊपर उठकर भाग लिया था। मैं इनकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि कल हो के आप लोग बोलें कि प्रशंसा कर रहा था, इसलिए मैं बता दिया हूँ। और वहाँ पे इन्होंने आश्वासन दिया था कि अविनाश को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। हम सभी, चाहे वो राजनीतिक जगत से हों, किसी भी दल से हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों या बाकी दूसरी पार्टी से हों, हम सभी सामाजिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति, मीडिया कर्मी हों, सब इस वक्त अविनाश के परिवार के साथ हैं और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम उनके साथ ही रहेंगे। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।